तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 11। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी नंबर को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10 से चेक करें कि वो विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो पहला है 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। इसमें क्या करते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं। अगर एक कोई नंबर लिखा हमने 8, 2, 4, 6 और उसका यूनिट डिजिट, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो जो नंबर होगा वो हमेशा 0 से डिविजिबल हो जाएगा। तो किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। 3 से डिविजिबिलिटी में क्या करते हैं, अगर कोई नंबर लिखा है 8, 1, 7, 2 मान लेते हैं, ये चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके जो डिजिट्स हैं उसका सम कर लेते हैं। उसका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 1, 9, 9, 8, 1, 9, 9, 9, 18, 18 हो गया। तो अब देखिए ये 18 3 से डिविजिबल है, 3 छक्के 18, तो 3 6 18। तो ये अगर डिविजिबल है 3 से तो ये पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आते हैं 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 4 से डिविजिबिलिटी, कोई नंबर है मान लेते हैं 7, 5, 2, 8। यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट हम चेक करते हैं। अगर लास्ट के दो डिजिट इसमें क्या है, 28 है। हाँ, तो ये 28 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अब आगे चलते हैं 5 से। तो 5 की डिविजिबिलिटी का नियम बहुत ही आसान है। उसके लिए क्या करते हैं, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, यूनिट डिजिट, नंबर के यूनिट डिजिट को चेक करते हैं और यूनिट डिजिट पर अगर 0 या 5 हो जाए तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 6 से बात करते हैं, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 6 की डिविजिबिलिटी का रूल, 6 से डिविजिबल कोई नंबर कैसे चेक करते हैं, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 है अपना 2 × 3। तो अगर कोई नंबर है, अगर वो 3 से, तो अगर 6 से डिविजिबल है कोई नंबर तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। मान लेते हैं, लेटेस्ट सपोज कोई नंबर है 3, 3, 5, 1, ये नंबर है और ये 0 ले लेते हैं लास्ट में। तो अब देखिए यूनिट डिजिट पर इसके क्या है, 0 है, तो ये तो 2 से डिविजिबल ही हो गया। और 3 से डिविजिबल चेक कर लेते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, इनके डिजिट्स का सम कर लेते हैं। तो 3, 3, 6, 6, 6, 12, तो 12 भी 3 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर किससे भी डिविजिबल हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 7 से डिविजिबिलिटी का चेक करते हैं, 7 से डिविजिबिलिटी का नियम। तो मान लेते हैं 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 7 कोई नंबर ले लेते हैं, लेट अस सपोज 154 अपना एक कोई नंबर है। तो इसमें क्या करते हैं, यूनिट डिजिट का जो नंबर है उसे ले लेते हैं, उसका डबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पर क्या है, फर्स्ट वन प्लेस पर क्या है, 4 है, तो 4 का क्या लेते हैं, डबल कर लेते हैं। तो 4 2 8, और ये जो बाद के दो नंबर बचे 15 में से 4 का डबल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 15 में से 8 गए 7। जो अंतर पर जो डिफरेंस आया, अगर वो 7 के मल्टीपल में है तो ये जो 7 के मल्टीपल में, देखिए 7 है तो 7 का मल्टीपल 7 है, तो अगर ये 7 के मल्टीपल में है जो डिफरेंस है, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं 7 का। जैसे ले लेते हैं 343 यूनिट डिजिट पर इसके क्या है 3, इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 34 - 6 कर देंगे। इसका डबल करके ये बचे हुए दो नंबर से घटा देंगे, तो 34 में से 6 गए, कितना हो जाएगा 28। अब देखिए 28 7 के मल्टीपल में है, 7 4 28, यानी 7 चौके 28, तो ये मल्टीपल में है, यानी 343 क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बात करते हैं 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल, 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में क्या करते हैं, अगर कोई नंबर लिखा है, जैसे ले लेते हैं 6512, तो इसमें क्या करते हैं, 8 से डिविजिबिलिटी के रूल में क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट अपने चूज कर लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट अगर चूज कर लेते हैं और अगर लास्ट के 3 डिजिट को भाग करके देख लें, अगर वो
8 से कट जा रहा है, जैसे 512 है तो 512 को अगर ऐसे चेक कर लें 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट के 3 डिजिट हम ले लेते हैं। तो 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 48 3 2 32, 8 चौके 32, यानी लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा संख्या कुछ भी हो तो वो क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर 512 हमारा ये है तो हम कोई भी नंबर ऐसे लिख सकते हैं, सपोज 3 6 5 1 2, ये भी 8 से डिविजिबल होगा। 9 7 5 1 2, ये भी इससे 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट इसके क्या है, 8 से डिविजिबल है, इसीलिए पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बात करते हैं 9 से डिविजिबिलिटी के। 9 के डिविजिबिलिटी का रूल में क्या करते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज 9 की डिविजिबिलिटी कोई नंबर ले लेते हैं, 9 7 5 4 2, ये ले लिया हमने। अब क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को अगर जोड़ लेते हैं, सारे डिजिट्स को अगर हमने जोड़ लिया तो क्या किया, 5 4 9 7 2 9 9 9 18 27, ये 27 हो गया। सारे डिजिट्स को जोड़ने पर कितना आया, 27 हुआ, और 27 9 के मल्टीपल में है, तो ये पूरा डिजिट अगर ये 27 9 के मल्टीपल में है तो ये पूरा डिजिट भी क्या है, 9 से डिविजिबल है। लेकिन अगर इसमें क्या है कि 3 और 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, एकदम सेम है, एक जैसे हैं, लेकिन जो सम आना चाहिए डिजिट्स का, 9 में सम जो डिजिट्स का सम आना चाहिए वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और 3 में जो डिजिट्स का सम आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कोई नंबर है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो कंप्लीटली वो 3 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन अगर कोई नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए 9 का मल्टीपल हम चेक करेंगे। अब बात करते हैं 10 के डिविजिबिलिटी का। 10 के डिविजिबिलिटी का कोई रूल नहीं है, बस बेसिकली थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, उसमें कुछ नहीं होता। यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, 10 के डिविजिबिलिटी में क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पर हमेशा ऑलवेज 0 होना चाहिए, ऑलवेज 0 यूनिट प्लेस, वंस इकाई के स्थान पर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बात करते हैं 11 के डिविजिबिलिटी की। 11 डिविजिबिलिटी रूल। 11 के डिविजिबिलिटी रूल में कोई खास परेशानी नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना। कैसे, मान लेते हैं कोई नंबर है 1 3 3 1 1 2 1, इसमें क्या कर लेते हैं, और ऑड पोजीशंस वाले नंबर का सम कर लेते हैं, प्लस इवन पोजीशंस वाले नंबर का सम कर लेते हैं। क्या करते हैं, ऑड पोजीशन वाले, ऑड पोजीशन पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 है, 3 है, 1 है, ये ऑड पोजीशंस पर है, तो ऑड पोजीशंस वाले नंबर का सम कर लेते हैं, तथा उसके साथ साथ इवन पोजीशन वाले नंबर का भी सम कर लेते हैं। तो ऑड पोजीशन वाले अगर नंबर को जोड़ें तो क्या है, ऑड पोजीशन वाले नंबर 1 + 1 + 3 + 1, कितना हो गया, ये 6 हो गया। इवन पोजीशन वाले नंबर क्या है, इवन पोजीशन वाले नंबर अपने हैं 3 है, 1 है और 2 है, तो 3 1 और 2, तो इनका भी एडिशन कर लेते हैं, 3 + 1 + 2, ये भी कितना हो गया, 6। अब इवन पोजीशन वाले नंबर्स का सम माइनस ऑड पोजीशंस वाले नंबर का सम अगर 11 का मल्टीपल है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे 6 और 6 आ गया था, तो 6 - 6 0 हो गया था, और 0 11 का मल्टीपल है, 11 × 0 = 0, तो ये जो नंबर लिखा हुआ था 1 3 3 1 1 2 1, ये क्या हो गया, 11 से डिविजिबल हो गया। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक बात लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, इवन पोजीशन वाले डिजिट का सम माइनस क्या कर देंगे, ऑड पोजीशन वाले डिजिट का सम बराबर जो कुछ आएगा अगर वो 11 का मल्टीपल होगा तो जो कुछ नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। स्टॉप।